आप भी पूजनी वंदनी बन जाओ। सदगुरु कबीर साहिब से कोई भक्त पूछ रहा है, संसार में सुख कितना है और दुख कितना है, और मनुष्य के मन की दशा क्या है। कबीर साहब कहते हैं, थोड़ा सुख है, शेष सब दुख ही दुख है। और मनुष्य का मन मत वाले हाथी जैसा है। हाथी का उदाहरण दिया, जैसे मत वाला हाथी किसी को कुछ समझता नहीं, तोड़ फोड़ करता है, सूंड में लपेट कर फेंकता भी है, मारता भी है, दीवालों को गिराता है। ये मनुष्य का मत वाला मन, चंचल मन, अपनी जिंदगी को भी तहस नहस करता है। सुख बिसराए मुक्ति कहूं पावे। कबीर साहब कहते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार का सुख होता है। नंबर 1 भौतिक सुख और नंबर 2 आध्यात्मिक सुख। आध्यात्मिक सुख का संबंध आत्म सुख से और भौतिक सुख का रिश्ता इस संसार के नाशवान प्राणी पदार्थों से संबंधित है। जो विषयों का सुख है ये भौतिक सुख है, और जो आत्म सुख है वो आध्यात्मिक सुख है। भौतिक सुख नश्वर भी होता है, क्षण भंगुर भी होता है। क्षण भंगुर किसे कहते हैं? जो कुछ क्षण के लिए होता है, फिर भंगुर माने नष्ट हो जाता है। थोड़ी देर भौतिकता में सुख लगता है। और भौतिक सुख इंद्रिय जनित सुख होता है। आध्यात्मिक सुख इंद्रियों से परे, मन से परे, शरीर से ऊपर आत्म स्थिति का सुख होता है। आत्म सुख बहुत कम लोगों को मिलता है। अधिकतर लोग इंद्रिय जन्य सुखों में ही अटक कर रह जाते हैं। और ये 5 विषय जिनमें ये जीव सुख ढूंढता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय। और 5 विषयों की अलग अलग इंद्री है। शब्द विषय की इंद्री कान है, कर्ण इंद्री। रूप विषय की इंद्री नेत्रेंद्री। स्वाद विषय की इंद्री जिह्वा इंद्री। गंध विषय की इंद्री घ्राण इंद्री नासिका। और स्पर्श विषय की इंद्री त्वचा है। और एक इंद्री एक ही विषय को ग्रहण करती है। आंख केवल देखने का कार्य करेगी, सुनने का कार्य नहीं करेगी। कान सुनने का कार्य करेंगे लेकिन स्वाद नहीं बता सकते। जीवा इंद्री केवल स्वाद बताएगी परंतु सूंघने का काम नहीं करेगी। नासिका इंद्री सूंघने का काम करेगी पर देखने का काम नहीं करेगी। आपकी नाक कितनी बड़ी हो, आंखें फूट गई हो तो नाक से दिखाई नहीं देगा। एक इंद्री एक ही कार्य करती है। इसलिए इंद्रियां बहुत महत्वपूर्ण होती है। इंद्रियों के साथ में इसमें 2 ग्रुप होते हैं, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय। ज्ञान इंद्रियां केवल ज्ञान करती हैं और कर्म इंद्रियां
जो ज्ञान इंद्रियां ज्ञान करके प्रेरणा देती है, कर्म इंद्रियां कर्म करती है। ये हाथ, ये पैर, ये मुख, ये कर्म इंद्रिय है। हाथों को ज्ञान नहीं है। अगर आप आंख बंद कर लें तो हाथ किधर जा रहे हैं ये पता नहीं इनको। आंख ज्ञान करके बताती है कि ये पूर्व दिशा है, इधर फूल है, इधर कांटा है, तब हाथ उधर बढ़ता है। और फिर इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है, मन कमांड करता है, वो इनको डायरेक्शन देता है। और मन के भी ऊपर आत्मा होती है। आत्मा जो है मन से भी ऊपर है। विदुर जी कहते हैं कि जो लोग विषयों के द्वारा यो जितः पंचवर्गेण सहजे नातम कर्षिण आप 10 तस्य वर्धन्ते शुक्ल पक्ष इव डुराट। जो 5 विषयों के द्वारा 5 इंद्रियों में, भोगों में आसक्त हो जाता है, अर्थात जो विषयों के द्वारा जीत लिया गया है, अर्थात जो इंद्रियों से हार गया है। कितने लोग इंद्रियों से हार गए? तो कहते रहते हैं आंखें नहीं मानती, कोई कहता कान नहीं मानते, और किसी की जीभ भी नहीं मानती, कंट्रोल नहीं है। अगर आपके बेटे कंट्रोल ना हो तो घर की क्या दशा होती है? आपका पति कंट्रोल ना हो तो आपकी क्या दशा होती है? आपकी पत्नी कंट्रोल ना हो तो आपके घर में क्या क्या होता है? और आपकी खुद की इंद्रियां कंट्रोल ना हो, मन कंट्रोल ना हो तो आपकी जिंदगी की क्या दशा होगी? वहीं से विचार कर लीजिए। कंट्रोल होना तो बहुत जरूरी है। जिस विद्यार्थी का मन कंट्रोल नहीं है, विद्याध्ययन में थर्ड आता है। जिस साधु का मन पूरा कंट्रोल नहीं तो साधना में थर्ड आता है। साधुओं में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं। इसमें कोई ऐसी डिग्री नहीं है पोस्ट ग्रेजुएट की, लेकिन इसमें भी बहुत बड़ी डिग्री चलती है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फेल भी होते, इसमें फेलियर भी रहते। कुछ लोग सप्लीमेंट्री में चलते रहते कोशिश में सब लगे हैं, पार हो जाएंगे धीरे धीरे, कोई प्रमोशन में पार हो जाएगा। लेकिन जो साधना में सफल होता है, फर्स्ट ग्रेड का संत, वही महान पुरुष बनता है। प्रयास तो सभी का है, भावना गलत नहीं है, लेकिन ये राह ऐसी है। स्कूल तो सभी बच्चे आते हैं टॉप आने के लिए, इसीलिए जाते हैं, पर टॉप आने के लिए मन को बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मन को संभालता ना हो, सब लोग संभालते हैं। कोई फिसलने के बाद संभलता है, कोई फिसलने से पहले संभलता है, और कोई कभी फिसलता ही नहीं, संभला ही रहता है। कोई संभलता फिसलता संभलता फिसलता लुढ़क पुढ़क के चलता है, और कोई ऐसा फिसलता है जो संभल ही नहीं पाता है। तो उसका दुनिया से नाम भी खत्म, काम भी खत्म, पैसा हजम, बात खत्म। संभलना बहुत जरूरी। इसलिए आज मैं सदगुरु अभिलाष देव ग्रंथालय में गया था, मुझे भक्तगण ले गए। अंदर से देखा बड़ा सुंदर है, बाहर से तो उतना सुंदर नहीं दिखा, अंदर बहुत अच्छा है। बड़ी शांत प्रिय जगह। भगत विदेशी राम हीरालाल भक्त जी ने बताया कि जीवनलाल जी ने यहाँ हम लोग रोज बैठकर सत्संग करते हैं। बहुत बड़ी बात है। रोज हम भोजन करते हैं, रोज सोते हैं, रोज नहाते हैं, रोज मंजन ब्रश करते हैं, रोज हम पानी पीते हैं, रोज नाश्ता करते हैं, लेकिन भजन सत्संग रोज नहीं करते हैं। सोचो, शरीर की खुराक तो हम रोज देते हैं, मन की खुराक देते ही नहीं है। इसलिए मन और तन का बैलेंस बिगड़ जाता है और जिंदगी में अशांति पैदा होती है। थोड़ा रोज सत्संग भी चाहिए, रोज प्रवचन भी चाहिए, रोज भजन भी चाहिए, रोज स्वाध्याय भी चाहिए, तब जिंदगी का बैलेंस सही रहेगा। रोज संत महात्मा तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आप स्वयं आपस में सत्संग कीजिए।
जैसे राधा स्वामी पंथ में कोई संत नहीं है, सब गृहस्थ मिलकर सत्संग कर लेते, ऐसे आप भी मिलकर सत्संग कर सकते। ये पारक सिद्धांत में पूरे भारत देश में सबसे अच्छे संत पारक सिद्धांत में होते हैं। ऐसा दिल्ली के संत एक कह रहे थे संत तो देखना है तो पारखी संत देखो, उसका नियम संयम ठीक रहता है। अब पारखी संतों से भी मेरा निवेदन है कि आपका प्रभाव तो अच्छा है, लेकिन इस अच्छे प्रभाव को सुरक्षित रखना वो आपकी बहुत बड़ी कसौटी है। इस अच्छे प्रभाव को बचाना चाहिए, क्योंकि जो हमको क्रेडिट मिलती है, साख मिलती है, सम्मान मिलता है, उसको बचा कर रखना बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो ऐसे जो मैं वो ग्रंथालय में गया तो सदगुरु श्री अभिलाष देव की एक पंक्ति याद आई, आज मैं बता रहा हूँ कि चलना संभल संभल के माया नगर यही है, 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना, चलना संभल संभल के माया नगर यही है। इस दुनिया को साहेब ने माया नगर कहा, और ये भी कहा कि 2 बार कहा कि संभल संभल कर चलना। जहाँ ज़्यादा फिसलने वाली जगह होती है तो 2-3 बार लोग रिपीट करते हैं, संभल 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 तो न गिर जाओगे। तो ये फिसलने वाला संसार है, यहाँ पर बहुत लोग फिसल चुके हैं, फिसल रहे हैं, फिसल जाएंगे, और बहुत लोग संभल कर निकल भी जाएंगे और निकल भी चुके हैं। जैसे सदगुरु विशाल देव थे, बहुत संभले हुए संत थे, महान संतों में से उनका नाम आता है। कोई कोई संत प्रकट होई जग में, पार होई सोई पार करनवा हो। कोई संत ऐसे प्रकट होते हैं संसार में जो स्वयं भी पार हो जाते हैं भव सागर से, और दूसरों को भी पार करते हैं। कोई संत प्रकट होई जग में, पार होई सोई पार करनवा हो। पई हो भरम मन जई हो विदेशवा हो, लोह जंजीर न रसरी बंधन, बड़े बड़े सुभट सुखाई पछरवा। विशाल देव कहते हैं लोहे की जंजीर का बंधन नहीं है, ना कोई रस्सी का बंधन है, लेकिन बड़े बड़े योद्धा भी पछाड़ा खा जाते हैं। है तो ये झूठा बंधन, लेकिन फिर भी इसमें दम है। जैसे आपने अंधेरे में जा रहे थे और रस्सी पर पैर पड़ा, तुमको लगा सांप है, तुम डर गए, दौड़े भागे, गिरे, चोट लगी, घर में आए, लाठी उठाया, जाकर उस सांप को पीटा। रस्सी का सांप तो झूठा है, लेकिन जो डर लगा वो डर सच्चा है, जो दौड़े दौड़ना सच्चा है, भागे भागना सच्चा है, और गिर पड़े गिरना भी सच्चा है, वो झूठा नहीं है। और चोट लगी वो भी सच्ची, मलहम पट्टी भी करना पड़ा। और जो घर से लाठी लेकर आए और रस्सी को पीटा, वो भी पीटना भी सच्चा है, लेकिन सांप झूठा है। और झूठे सांप में ये सच्ची इतनी घटना घट गई है। ये जड़ चेतन का बंधन तो झूठा है, लेकिन इसके बीच में बहुत बड़ी घटना घटती रहती है। इसलिए याद रखना, इस झूठे बंधन को कबीर साहब ने कहा है, झूठ झूठा कई डारहू, मिथ्या यह संसार, और तही कारण मैं कहता हूँ जाते हुए उबार, जाते हुए उबार। इस झूठ को झूठा समझ करके डाल दो, ये मिथ्या संसार है। इसी कारण मैं कह रहा हूँ, ताकि तुम्हारा उद्धार हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। कबीर साहब कहते हैं, जब तुम उस रस्सी को समझ जाते हो कि ये रस्सी है, तो तुमको अपने ऊपर भी हंसी आती है। अरे मैं रस्सी को पीट रहा हूँ, रस्सी से डर करके गिर पड़ा, चोट लग गई, तो तुम किसी को शर्म के कारण बताते भी नहीं हो। लेकिन सारा हाल यही है कि रस्सी में सांप दिखाई देता है, दुनिया के दुखों में सुख दिखाई देता है, और इसीलिए मनुष्य यहाँ पर संसार में दुख बहुत पाता है। क्योंकि जहाँ जहाँ दुख है वहाँ वहाँ सुख दिखता है, और जहाँ जहाँ सुख दिखता है वहाँ वहाँ सुख पाने के लिए तुम हाथ डालते हो। जब हाथ डालते हो तो वहाँ से दुख के सांप निकल पड़ते हैं, और जो तुमको डस लेते तुम दुखी होते हो। कबीर कहते हैं कि जहाँ तुमको दुख दिखाई देता है वहाँ सुख है, और जहाँ सुख दिख रहा है वहाँ दुख है, जहाँ जल दिख रहा है वहाँ थल है, जहाँ थल दिख रहा है वहाँ जल है। ये जैसे पंडों ने जो नया भवन बनाया था, उसकी फर्श ऐसी थी, जल की जगह थल, थल की जगह जल दिखाई देता था। ऐसे इस दुनिया का करिश्मा है, यहाँ सुख की जगह दुख दिखता है, दुख की जगह सुख दिखता है। कितने लोग सोचते हैं, अरे ये लोग साधु बन गए, बहुत बेचारे कहाँ घूमते होंगे। बेचारे नहीं हैं, अरे ये बड़े सुखी हैं, बहुत आनंद में, ये बेचारे नहीं हैं।
मैं गुजरात गया था 20 साल पहले, तो मेरे साथ छोटे संत थे। उनको देख करके जिस घर में हम गए थे उस घर की एक माता जी बहुत जोर से रोई, बूंग मार के। तो मैंने कहा क्या हुआ? अरे बोले ये छोटे संत को देख करके रो रही है, इसकी ज़िंदगी सब क्या हो गई है। तो मैंने कहा अरे ये सुखी है, तुम इसके लिए मत रो, तुम थोड़े दिन बाद अपने लिए रोना, इसके लिए मत रो। यह दुख नहीं है। संसार में सुख कहाँ है? विषयों में सुख नहीं है, क्षण भंगुर है वो भौतिक सुख। साधना में आध्यात्मिक सुख का आनंद है, आत्म संतोष, आत्म शांति, आत्म स्थिति, इसका आनंद है। तेरे ही अंतस्तल में सुख का सागर लहराता है, पर तो विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिर गहवर के कंदर में, पर पता नहीं तो पाया वह है तेरे अंदर में, पर पता नहीं तो पाया वह है तेरे अंदर में। सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिर गहवर के कंदर में, पर पता नहीं तो पाया वह है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्तल में सुख का सागर लहराता है, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। जिसको आत्मज्ञान हो गया, वो स्त्री हो या पुरुष, संसार की किसी वस्तु के अभाव में वो दुखी नहीं होगा। उसको सस्ती साड़ी मिल जाए तो भी खुश, महंगी साड़ी हो तो भी खुश, साधारण कपड़े हो तो भी खुश, साधारण मकान हो तो भी खुश, बहुत सुंदर मकान हो तो भी खुश। जैसी उपलब्धि हो जाए आनंद बना रहता है, क्योंकि अपने भीतर सुख का सागर लहरा रहा है, बाहर सुख नहीं है। कितने लोग पहाड़ों में जाकर के बैठकर ध्यान लगाते हैं, कंदराओं में बैठकर, लेकिन मुझे तो इसमें थोड़ा समझ में कम आया। पहाड़ के नीचे जो गड्ढा सा होता है ना, उसको कंदरा बोलते हैं। उसके अंदर सांप वाप भी बैठता है, वहां आदमी बैठकर ध्यान करता है। ध्यान का संबंध कंदरा से नहीं, जमीन के अंदर से नहीं, जंगल से भी नहीं, पहाड़ से भी नहीं है। कबीर साहब ने ध्यान के बारे में तो बहुत अच्छी बात कही है। आँख न मूंदो कान न रूंधो। कबीर का लोहा इसीलिए संसार में सम्मान गए। उन्होंने कहा आँख न मूंदो कान न रूंधो। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा पंथ है जिसमें कान में अंगुली डालकर बैठकर ध्यान करते हैं, और उसके बाद कहते हैं अनहद नाद बज रहा है, तो कान में अंगुली बंद करो तो हवा की घर 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 आवाज तो होती, उसको अनहद नाद मानते। अब ये ध्यान किसका कर रहे हो? कान में अंगुली डालने का ही ध्यान है आपको कि अंगुली कहीं निकल न जाए तो परमात्मा का ध्यान कैसे करो? क्योंकि अंगुली डालने का काम कर रहे हो ना, अंगुली जरस ढीली पड़ी तो और घुसेड़ना पड़ेगा। तुम सोचोगे कि ये ध्यान हो रहा है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं आंख न मूंदो। आंखें मूंदने से भी कोई मन कंट्रोल हो जाए ऐसा नहीं। अंधे लोगों का मन भी कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि ये अंदर का विषय है। बाहिर कुसंग पदार्थ संगति, जड़ चेतन मिले दुर्मति दाह। साथई कुसंग देह मन इंद्री, अंदर कुसंग कामना चाह। आदमी अंधा हो जाए तो भी ये ना समझो त्यागी है ना, बहरा हो जाए सोच लो कि बड़ा व्रतधारी ना। आदमी गूंगा है तो भी
नहीं सही हो सकता है। इंद्रियां फेल है लेकिन मन फिर भी उसका एक्टिव है। अंदर कुसंग कामना चाह, अंदर कुसंग बैठा है। बाहर का कुसंग तो तुम्हें सहयोग भर करता है, ये अंदर का कुसंग मेन काम करता है। इसलिए कभी कभी आप देखते हो अपने बच्चे को बहुत कंट्रोल रखते हो, पूरा पैकिंग में रखते हो, डिब्बे में रखते हो, लेकिन फिर भी बहुत दुष्ट निकलता है आगे चलकर। अब ये कहां से बहुत दुष्ट निकलेगा। उसके अंदर का विस्फोट है, वो सब अंदर बंदर बैठा हुआ है। वो ज्यों ही ढक्कन खुलेगा बंदर कूद कर बाहर आ जाएगा। इसलिए किसी को आप कमरे में बंद करके साधना नहीं करा सकते, किसी को जबरदस्ती आप कोई त्याग नहीं करा सकते। तुम ऊपर से बताते रहोगे, जो कुछ सुनता रहेगा, हाँ हाँ, अंदर अंदर कुछ और कूद रहा है। ये खुद के अंदर अगर उसके संकल्प हैं, समझ आ गई, ज्ञान आ गया, फिर उसको कोई डगमगा नहीं सकता। उज्जैन में एक कुंभ मेला था, उसमें लाखों लोग आए। तो एक परिवार मिलने आए, तो उसने कहा कि गुरुजी आप टीवी में प्रवचन सुनाते हो, कभी कभी फैशन पर बोलते हो, लेकिन थोड़ा हल्का बोलते हो और गहरा मारो। तो हमने कहा ज़्यादा गहरे में लोग घायल हो जाएंगे। बोले हो जाने दो घायल। तो हमने कहा दूसरे दिन सुनेंगे भी नहीं। तो बोले तो मलहम पट्टी करते रहते आप। बोले ये सब लड़कियां बिगड़ी जा रही हैं, लड़के बिगड़े जा रहे हैं। लड़के खोपड़ी में डिजाइन बनाते हैं, बाल कटिंग कराते हैं और साइडों में डिजाइन बनाते हैं, उसमें राम राम लिखे तब तो ठीक है, उसमें लिखते हैं मैं रावण हूं। खोपड़ी में लिख कर घूम रहे आई एम रावण। और ये सब बहुत फैशन चल रहा है। तो पति पत्नी दोनों ने निवेदन किया कि थोड़ा गहरा मारना। अब मैं गहरा मारने में भी डरता हूँ, ज्यादा गहरा मार दो तो कौन मरवाएगा इतना गहरा, सब भाग जाएंगे। डॉक्टर इलाज करे लेकिन मरीज जहां तक रहे तब तो ठीक है। हॉस्पिटल छोड़ के मरीजे भाग गया तो गहरा मारने से फायदा क्यों। इसलिए डॉक्टर भी थोड़ा बेहोश करके तब बहुत मीठी दवा देता है और कहता है बहुत बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप, चुटकी बजाते बस सब ठीक, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। उसके बाद 3 लाख का बिल बनाता है। तो ये बहुत बड़ी डॉक्टरी है, ये छोटा मोटा काम नहीं, जिसको गहरा नहीं मार सकते। हल्की हल्की मार करते हैं। तो कबीर साहब से आपको भी मैं बताता हूं, अपने बेटे बहू पर भी हल्का ही मारना, बहुत गहरा मत मारते। और कबीर साहब ने इसके लिए कहा भी है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट। खोट माने बुराई। अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारई चोट। माता पिता को पुत्र पुत्री के प्रति, सास ससुर को अपने बहू के प्रति बस कुम्हार का काम करना चाहिए, और गुरु को शिष्य के प्रति। आज तक किसी गुरु का शिष्य गुरु जैसा नहीं हुआ है। गुरु को माना, गुरु को समझा, गुरु का चरण अमृत पिया, सब हुआ, लेकिन गुरु जैसा हुआ नहीं, होगा भी नहीं, हो भी नहीं सकता। कुछ अलग जैसा ही हुआ। बहुत बड़े बड़े आश्रमों में मैंने देखा गुरु जैसा था, उसके 200 शिष्य थे, उसमें एक भी नहीं ठीक निकला। वो सब के सब डिम पावर है, 0 वाट के बल्ब, और गुरु 500 वाट का हेलोजन था, एकदम फोकस मारता था। और कभी कभी ऐसी क्रांति होती है कि गुरु से भी ज्यादा प्रखर शिष्य निकलता है, लेकिन होती कृपा गुरु की ही है। इसमें कौन कितना अर्जित करता है, कौन कितना कैच करता है, किसमें कितना आकर्षित करने का पावर है, कितना खींच पाता है। जमीन में बोर कर दो और 1 हॉर्स पावर का मोटर लगा दो, तो 1 हॉर्स पावर का मोटर अपनी क्षमता भर पानी खींच कर बाहर लगेगा। लेकिन अब 50 हॉर्स पावर का मोटर लगा दो, बड़ा बोर है, पूरा खींच के फेंकेगा, 20 इंची पानी, 40 इंची पानी नहर निकाल देगा। तो याद रखना, गुरु तो बोर है और शिष्य मोटर है,
तो कितने हार्स पावर का मोटर लगा है, उतना ही पानी नीचे से खींच कर बाहर लाएगा। गुरु तो बोर है, बोर के अंदर कमी नहीं है, लेकिन मोटर का पावर ही कम है। शिष्य में कितना पावर है। तो कबीर साहब ध्यान के बारे में समझा रहे हैं। आँख न मूंदो कान न रूंधो, काया कष्ट न धार। कबीर साहब बड़े विवेकवान संत हैं। कहते हैं शरीर को कष्ट भी मत दीजिए। प्यास लगे तो पानी पीजिए, भूख लगे तो शाकाहारी कुछ अन्न ले लीजिए, ठंडी लगे तो ओढ़ लीजिए, मच्छर लगे तो मच्छरदानी लगा लीजिए, गर्मी लगे तो पंखा चला लीजिए। काया कष्ट मत दीजिए। काया को कष्ट दे करके आप सोचो ये कोई साधना हो रही है? साधना वाधना कुछ नहीं। तुम काया की तकलीफों में ही उलझे रहोगे, साधना क्या करोगे? इसलिए मध्यम मार्ग चुनो साधना का। महात्मा बुद्ध ने पूरा भोजन छोड़ दिया था, 12 साल भोजन नहीं किया, बहुत कमजोर हो गए। बिहार में एक गया नाम का तीर्थ स्थान है, वहां पर सीढ़ियां उतर रहे थे, सीढ़ियों से गिर पड़े और बोले कि अब मैं मर जाऊंगा। उस समय सुजाता नाम की स्त्री ने खीर बना करके उनको खिलाई तो उनकी आंखें खुली। तब उन्होंने कहा कि अन्न में भी ब्रह्म लग रहा है, अन्न में भी ताकत है। तब उन्होंने कहा कि जीने के लिए कुछ खाना जरूरी है और मध्यम मार्ग पर चलना ठीक है, अति करना ठीक नहीं है। बिल्कुल ना खाना भी गलत और बहुत ज़्यादा खाना भी गलत। बहुत ज़्यादा खाने से तुम कभी भी स्वस्थ नहीं रहोगे, तुम्हारे शरीर में कुछ ना कुछ कोंका लगा रहेगा। और बहुत कम खाने से तुम मरोगे नहीं, और बिल्कुल ना खाने से तुम जिंदा रहोगे नहीं। बिल्कुल खाना छोड़ दोगे तो तुम जिंदा नहीं रह सकते हो, और कम खाओगे तो तुम मर नहीं सकते, और ज्यादा खाओगे तो स्वस्थ रह नहीं सकते। और अगर मध्यम खाओगे तो बुद्धिमान बनोगे, और चबा चबा कर खाओगे तो बलवान बनोगे। और जो चीज शरीर को सूट करती है शाकाहारी में वो खाओगे तो अब बीमार नहीं बनोगे। जैसे खीर खाओ फिर अंगूर खाओ तो आपके पेट में गैस बना सकता है। अब नया आपका शरीर है तो हजम कर ले जाएगा, लेकिन थोड़े दिन बाद गड़बड़ होगा। पपीता खाओ और दूध पियो, आपका पेट खराब हो सकता है। रात में 10 बजे मूली और खीरा खाओ, आपको सर्दी जुकाम खांसी हो सकती है। कब खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है, क्या सूट करता है, क्या नहीं सूट करता है, इसका विवेक करो। ज्यादातर लोग तो सड़म गलम सब खाते रहते हैं, जो मिल जाए खा लिया। खीरा खाया फिर पानी पी लिया, फिर कोई खीर लाया तो उसको भी खा लिया, फिर कोई बोला दूध पी लो तो दूध और ऊपर से ले लिया, फिर कोई बोला अब क्या चाहिए, बोले बिस्तर कहाँ है, ओढ़ कर सो। श्री कृष्ण ने गीता में बहुत बड़ी बात कही है सुख और दुख के लिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवत दुखा। जो लोग दुखों से छूटना चाहते हैं, दुखों से ऊपर उठना चाहते हैं, उनके लिए सरल श्लोक है ये कि जो लोग यथा योग्य आहार विहार करते हैं। शब्द पर ध्यान देना, यथा योग्य। ऐसा है तुम्हारे पिताजी चाय पीते हैं 80 साल की उम्र में और तुम 30 साल की उम्र में चाय पी रहे हो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं, उनके लिए ठीक है। क्योंकि शरीर पुराना हो गया, ओल्ड हो गया, कमजोर है, वीक है। स्ट्रांग चाय उनको थोड़ा स्टिमुलेंट कर देगी, उद्दीपन करेगी। लेकिन तुम 30 साल में पियोगे तो तुमको तो चौपट कर देगी, तुम न पियो। यथा योग्य। जैसे च्यवनप्राश कोई 60 साल की उम्र का व्यक्ति खाता है तो यथा योग्य, लेकिन 15 साल का बच्चा च्यवनप्राश खाए तो यथा योग्य नहीं, ज्यादा गड़बड़ है। ये यथा योग्य हमारा आहार विहार होना चाहिए। जवानी में तुम पकवान खाते हो यथा योग्य, लेकिन 90 साल की उम्र में तुम ज्यादा कचौड़ी पकौड़ी समोसा खाकर बैठे, फिर बीमार बहुत हो गए, तो यथा योग्य नहीं खा रहे आप।
वहाँ पर तो खिचड़ी चाहिए, दरिया थोड़ी चाहिए, थोड़ा सरल खाद्य पदार्थ हो जो आसानी से हजम हो जाए, वो यथा योग्य। तो हमारी उम्र क्या है, समय क्या है, सुबह है, दोपहर है, शाम है, और हमें सूट क्या करता है, इन सब चीज़ों पर विचार करते हुए जो आहार विहार करता है वह व्यक्ति दुखों से पार हो जाता है। जो अंधाधुंध खाता है वो हमेशा दुखी रहता है।